तो देखो फिर आकर के जगाते हैं ना, है कौन? सुप्रीम सोल बाप आकर के उस भारत को जगाते हैं, और भारत फिर सारी दुनिया को जगाता है। हाँ जगाता है। तो जो सोए पड़े हैं उनको बाप आकर के जगाते हैं, जगाते हैं। जगाता है कि जगाते हैं? है? अरे बताओ। जो सोए पड़े हैं, ढेर सारे सोए पड़े हैं, उनको बाप आकर जगाते हैं। हाँ जगाते हैं क्यों कहा? जगाता है क्यों नहीं कहा? है? इसलिए कहा कि सुप्रीम सोल बाप जो हेवनली गॉड फादर कहते हैं, भले जानते नहीं हैं, परंतु वो सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, परम पिता अकेले कुछ काम नहीं करते। क्या करते हैं? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसके साथ काम करते हैं। इसलिए कहा आकर के जगाते हैं, माने जगाने वाली एक आत्मा नहीं है, कितनी है? कम से कम 2 आत्माएं। अच्छा जगाते हैं। सो तो तुम बच्चे जानते हो है कि कौन जगाते हैं, है? और अभी कौन तुमको सुलाते हैं, है? ये भी तो जानना चाहिए ना। कौन जगाते हैं और कौन सुलाते हैं? सुलाने वाला कौन, जगाने वाला कौन? अरे ये वंडरफुल बात बताओ। सुलाते कौन है? राम सुलाते हैं। राम को कौन सुलाता है? राम जगाते हैं। अच्छा हमेशा जगाते हैं? राम हमेशा जगाते हैं? बताओ। बाबा ने तो बोल दिया सो तुम जानते हो। पता नहीं किससे बोल दिया तुम जानते हो। तुम जानते हो कि मैं तो 100 साल के लिए आता हूं, है? आत्माओं को जो अज्ञान की नींद में सोई पड़ी हैं नंबरवार, उनमें से एक को जगाता हूं, उसके साथ मिलकर के है फिर मेरे समान बनता है। तो उस मेरे समान तब बनता है जब उसका भी बच्चा क्या इस दुनिया में, इस संसार में प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले। इसलिए बताया बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। तो किसको जगाते हैं? तीसरे किसको जगाते हैं? तीसरी आत्मा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण देवता बनती है उस आत्मा को जगाते हैं। तो जगाने वाला कौन है? जिसे कहते हैं भारत। ज्ञान की रोशनी में, मनन चिंतन मंथन में सदा रत रहे तो वो ही उस आत्मा को जगा सकता है। और वो दोनों मिलकर के फिर सारी दुनिया को जगाते हैं। तो अब ये बताओ उन दोनों आत्माओं में सुलाता कौन है? सुलाने में अव्वल नंबर 1 कौन है? और जगने जगाने में अव्वल नंबर कौन है? अरे जल्दी से लिखो तो आगे बढ़ा जाए जल्दी जल्दी। राम बाप है जगाने वाला, और ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा है सुलाने वाली। अच्छा तुमने पक्का जान लिया? तुमको सुलाती है क्या? पक्का जान लिया? सुलाती है? सुलाती है?
तुमने जगाने वाले को पहचाना या सुलाने वाले को पहचाना? तुमने किसको पहचाना? कृष्ण मां का रूप है। अच्छा, तो वो गोद में बैठा करके सुलाती है, बच्चे सो जाओ, आनंद करो, फालतू बातें मत सुनो, ये सब फालतू बातें है ऐसे। अच्छा, सो जाओ ऐसे कहती है, बहुत प्यार करती है फिर तो है। बच्चा रोता है ना, दुखी होता है तो क्या करेगा? रोएगा। जो सुख चाहिए, उसे भूख लगती है ना, इंद्रियों की भूख लगती है, वो पूरी नहीं होती तो क्या करेगा? रोएगा ना। तो रोता है तो माँ क्या करती है? गोद में डाल करके खूब हिलोरे देती है, झूला झुलाती है। तो तुम तो जानते हो, क्या जानते हो है कि जगाने वाला कौन है? और कोई भी नहीं है। और सुलाने वाला कौन है? बड़े से बड़ा सुलाने वाला, और उसकी सेना भी है सुलाने वालों की। क्या? सुनाने वाले की सेना है। और कौन सी दुनिया कही जाती है? जहां आत्मिक स्थिति में जागते रहते हैं। और वो कौन सी दुनिया कही जाती है? जहां सारी दुनिया सोती रहती है अज्ञान नींद में। कोई को भी अपनी आत्मा के स्वरूप का याद नहीं रहता। क्या कहा जाता है? उन दुनियाओं को कहा जाता है स्वर्ग और नरक। स्वर्ग में सब आत्मिक स्थिति में जागते रहते हैं, और नरक की दुनिया में सब आत्मिक स्थिति में सो जाते हैं। तो कौन सी आत्मा आती है, कौन सी आत्मा निमित्त बनती है जो सबको सुलाए देती है? अरे जो अभी शूटिंग करता होगा वही तो वहां करेगा। अभी शूटिंग पीरियड में बड़े से बड़े सुलाने वाली आत्मा कौन? अज्ञान की नींद में, और स्थूल नींद में भी सुलाई देती है। और कितनी भी मेहनत करें जागने की, लेकिन फिर भी क्या होता है? फिर भी नींद मुंडी झुक जाती है। झुक जाती है कि नहीं? झुक जाती है। तो फिर पहचाना नहीं कौन है? क्योंकि क्या लिखा? देवान। कोई चित्र बनाया है? रावण का चित्र बनाते हैं ना, तो कहते हैं राम ही रावण बनता है? लेकिन उसके सर के ऊपर कौन बैठता है? गधा। वो गधा जिसको कहा गया है, वो गधा वाली आत्मा जिसको सोने वाली दुनिया में, नरक में सभी आत्माएं उसके प्रभाव में आ जाती है। किसके प्रभाव में आ जाती है? जिसको सब दूसरे धर्म की आत्माएं, द्वैतवादी, द्वापर युग से जो विधर्मी आते हैं, वो सब उसे मानते हैं। किसे मानते हैं? देवताओं को मानते हैं, या भगवान को जान करके मानते हैं, या बड़े तो बड़े भूत प्रेत को मानते हैं? किसको मानते हैं? जबराइल। नाम ही रख दिया है जबराइल। आयल माने ऊर्जा, ताकत। सबसे बड़ी ताकत उसको मानते हैं। तो उसको आह्वान करते रहते हैं, औलियों के द्वारा बुलाते हैं। जैसे यहाँ भारत में पुजारी लोग होते हैं ना, ऐसे वो फिर उनके भी वो होते हैं औलिया। इन्हें यहाँ तांत्रिक कहा जाता है। तो तुम तो जानते हो कि जगाने वाला कौन है, और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो अच्छी तरह से ज्ञान की बातों को समझ जाते हैं और जग जाते हैं। क्या ऐसे नहीं सोते रहते हो, जग जाते हैं। और फिर जग जाने की निशानी,
जग जाने की निशानी दूसरों को भी जगाते रहते हैं। क्या मुख्य काम क्या? जो जागने वाला हो वो क्या करे? दूसरों को भी जगाए। और नहीं जगाते हैं, नहीं जगते हैं, तो फिर उनको कौन कहेगा? क्या क्या कहेगा कि जगा हुआ है? जगा हुआ कहें या कुंभकर्ण कहें? है कुंभकर्ण ही कहेंगे, जगा हुआ कोई नहीं कहेंगे ना। बोलेगा नहीं,